हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने एक रिक्रूटमेंट जारी किया है फॉर यंग प्रोफेशनल्स इन बीआईएस, जिसमें 3 पोस्ट के लिए लगभग 46 वैकेंसीज यहाँ पे जारी की है। और जो तीनों पोस्ट है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा, जैसे कि आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, सैलरी कितना मिलेगा, और अप्लाई ऑनलाइन और नोटिफिकेशन का लिंक भी आपसे मैं लास्ट में शेयर कर दूंगा। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अच्छे से वीडियो देखो ताकि पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे समझ में आ जाए, ताकि आप डायरेक्टली यही से लिंक जो प्रोवाइड करूंगा आप वहां से अप्लाई कर सकते हो। तो चलते हैं सबसे पहले इसके रिक्रूटमेंट की ओर। तो इसका नोटिफिकेशन जो है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला जो एक्टिविटी यानी कि पोस्ट है वो है स्टैंडर्डाइजेशन डिपार्टमेंट के अंडर, जिसमें आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो है बीटेक और मास्टर्स इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे डिजायरेबल जो है वो है हायर क्वालिफिकेशन या फिर आपका रिसर्च एक्सपीरियंस, पब्लिकेशन पेपर्स होंगे आपके रिसर्च पेपर, तो आपको जो है वो डिजायरेबल यानी कि आपको प्रेफर किया जाएगा। 60% आपके यहाँ पे मार्क्स होने चाहिए आपकी जो भी यहाँ पे एजुकेशन बैकग्राउंड बताया उसके अंडर। 4 पोस्ट है इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, और मिनिमम ऑफ 2 years एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट। ओके, तो ये बहुत जरूरी है कि आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद में रिसर्च एनालिसिस का जो पोस्ट है, यहाँ पे ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन और वही डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, क्योंकि रिसर्च एनालिसिस का ये पोस्ट है तो आपके पब्लिश पेपर्स, रिसर्च एक्सपीरियंस या फिर हायर क्वालिफिकेशन होगा तो आपको प्रीफर किया जाएगा। 20 वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है। यहाँ पे जो वर्क एक्सपीरियंस है एक नील बताया हुआ है, यानी कि फ्रेशर्स डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में तीसरा जो एक्टिविटी है वो है मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट, MSCD, जिसमें आपका ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, डिप्लोमा आपका कोई भी चलेगा, और हायर क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ पे डिजायरेबल है। एंड 60% अगेन 22 वैकेंसी है, 3 साल का एक्सपीरियंस आपका इन मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिटिंग या फिर ट्रेनिंग कंसल्टेंसी के अंडर रिलेवेंट होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट नोट दिया है, 75% इज रिक्वायर्ड इन 10th and 12th स्टैंडर्ड। अगर आपका 10th हुआ है, अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट हो तो आपका एटलीस्ट 10th में 75 चाहिए और डिप्लोमा में ऑब्वियसली आपके 60 चाहिए। वैसे ग्रेजुएशन का तो मोस्टली आपका 10 और 12th हुआ ही होगा, तो यस आपके 75% जरूरी है। 35 यहाँ पे एज लिमिट है। एज ऑन 1/6 यानी कि 1 June 2022 70,000 आपको रिन्यूमनेशन मिलेगा। रिन्यूमनेशन का मीनिंग ये है कि सिंपली ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पोस्ट है, इसलिए फिक्स्ड फॉर 2 years, यानी कि आपको 70,000 पर मंथ यहाँ पे सैलरी मिलेगा, वो भी 2 साल के लिए। अच्छा खासा एक सैलरी अमाउंट है। जॉब लोकेशन जो है, यंग प्रोफेशनल शैल बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो एज सच ऐसा कोई लोकेशन नहीं दिया है, एनीवेयर इन इंडिया। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो ऑल द एप्लीकेशन रिसीव्ड शैल बी, यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग होगा, स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड इन द लाइट ऑफ उनका जो मतलब आपका जो क्वालिफिकेशन है, उसके बाद में आपके डिजायरेबल और आपके जो वर्क एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे यानी कि शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। Mere fulfillment of qualification or shortlisting shall not confer any right to engage young professionals. Shortlisted candidates will be called for practical assessment, रिटन असेसमेंट, टेक्निकल नॉलेज असेसमेंट, इंटरव्यू या जो भी सिलेक्शन और प्रोसेस होगा उसके लिए। फिर आपका मेडिकल होता है, बहुत सारी चीजें होती है। बीआईएस रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट ऑल एनी ऑल और ऑल द एप्लीकेशंस। तो ये तो होता ही है। 2 साल का आपका ये टेन्योर रहेगा, प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने आपको बताया। नेचर ऑफ एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, द एंगेजमेंट विल बी सब्जेक्ट टू टर्मिनेशन एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। 2 साल खत्म तो आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म। रिडम्नेशन 70,000 आपको यहाँ पे सैलरी होगा, एंड फिक्स फॉर 2 years, बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। टीएडीए आपको यहाँ पे जो है वो नहीं मिलेगा फॉर ज्वाइनिंग द असाइनमेंट और ऑन इट्स कंप्लीशन। इफ रिक्वायर्ड टू ट्रैवल एंड स्टे इन द कनेक्शन विद द ऑफिशियल असाइनमेंट, यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको कहीं भेजा जाता है, उसके बाद आपको टीए लॉजिंग सारे अलाउंसेस आपको मिलेंगे अगर आपको भेजा जाएगा। रेगुलर बीआईएस ऑफिसर का जो एक लेवल रहता है उसके हिसाब से, यानी कि साइंटिफिक बी या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, इस लेवल का आपको सारी अलाउंसेस वहां पे मिलेंगे। उसके बाद में लीव्स की बात करेंगे तो 12 days लीव इन अ कैलेंडर ईयर, एक साल में आपको 12 छुट्टियां यहाँ पे मिलेगी। वर्किंग आवर्स जो है इनका वो भी यहाँ पे उन्होंने बता दिया है, 9 AM to 5:30 PM। तो यस, ये आपका रहेगा। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है यहाँ पे।
The engagement is on full time basis and young professional shall not take any other assignment during the period, यानी कि ये प्योरली आपका फुल टाइम बेसिस जॉब है 2 साल के लिए, उसमें आप बाकी कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कि बाकी असाइनमेंट्स नहीं ले सकते। ट्रैवल, मेडिकल क्लियरेंस, सर्विस इंक्योर डेथ, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे इन द इवेंट ऑफ डेथ, इंजरी और इलनेस ऑफ द इंडिविजुअल यंग प्रोफेशनल विच इज एट्रीब्यूटेड to the performance of the services on behalf of BIS under the terms of the contract और while traveling official duty अगर कुछ है तो यस आपको अप्रोप्रिएट जो भी है, नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी कंपनसेशन और एनी क्लेम हु सर, ऑब्वियसली आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। मेडिकल फिटनेस, पुलिस वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपकी होगी। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगेजमेंट ऑफ द यंग प्रोफेशनल कैन बी टर्मिनेटेड बाय BIS एट दैट एनी टाइम विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, देयरफॉर देयर ऑफ बाय गिविंग द 30 डेज नोटिस पीरियड। तो अगर आपको मतलब टर्मिनेट करते हैं तो 30 दिन का आपको नोटिस पीरियड मिलेगा। हाउएवर इन केस ऑफ ऑफिसर विशेस टू रिजाइन, ही विल हैव और शी विल हैव टू हैव 30 डेज ऑफ द एडवांस नोटिस पीरियड। ओके, सो यानी कि आपको 30 दिन का नोटिस पीरियड मिलेगा, आप रिजाइन करते हो तो सिंपल। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डेटा डॉक्यूमेंट, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको जो भी असाइन किया जाएगा टास्क उसके बारे में है कि आपका जो डेटा और डॉक्यूमेंट्स का जो है कॉन्फिडेंशियल आपको रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी बताया है यहाँ पे, नो केस रिप्रेजेंट और एनी ओपिनियन, वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अदर टर्म्स के बारे में अगर बात करेंगे, so selection in the bureau is free, fair and merit based, any attempt to influence the selection, तो ये सारी चीजें खैर होती है। क्या मतलब ये सारी चीजें जो टर्म्स है वो दिए होते हैं गवर्नमेंट में। सो कैंडिडेट्स हैव एन वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपका जरूरी है वैलिड रखना क्योंकि उसी पे आपके सारे नेक्स्ट प्रोसीजर आएगा। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन, candidates are required to online apply online and through the BIS website only। so कहाँ से अप्लाई करना है, ये है उसका लिंक, यही से आपको ईमेल आईडी, यूजर आईडी, मोबाइल आईडी, जो भी मोबाइल नंबर है आपको यहाँ से शुरू करना है। ओके, सबसे पहले आपको क्रिएट योर BIS अकाउंट, उसके बाद आपको अकाउंट करने के बाद आपको ये पेज आएगा लॉगिन का, फिर वहां से आप कंटिन्यू कर सकोगे। तो इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ठीक इसके नोटिफिकेशन के लिंक के नीचे, ताकि आप यहीं से दोनों चीजें डायरेक्टली आपको एक्सेस मिलेगा। देयर इज नो एप्लीकेशन फीस, तो फीस नहीं है यहाँ पे। ओके, ये चीज याद रखना। एंड डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ जो भी 21 डेज फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट न्यूज है, जो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अभी जो है डेट इसका है। बाकी सारी चीजें आपको BIS के साइट पे मिलेगा, या जो भी अपडेट आएगा मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। उसमें नीचे आपको हिंदी में भी नोटिफिकेशन से मिल जाएगा, तो अगर कोई दिक्कत है तो आप इसमें भी से भी रेफर कर सकते हो। ओके, सो ये था पूरा नोटिफिकेशन। 2 लिंक मैंने आपको दे दिए। सबसे पहला आपका नोटिफिकेशन का लिंक है, दूसरा लिंक अप्लाई ऑनलाइन का है जहां से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 2 पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस है, एक पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है जो है रिसर्च एनालिसिस का। सो अप्लाई करो। बाकी ऐसे ही हर दिन जॉब अलर्ट्स आपको ये चैनल पे मिलते रहेंगे, वेदर वो गवर्नमेंट के हो, प्राइवेट के हो, या टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, सारे आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दी है और आगे भी आते रहेंगे चैनल पे। और एक लिंक आपको तीसरा प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे अपडेट्स या बाकी चीजें आएंगी। आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, आपको वहां पे जो भी आपका क्वेरी होगा वो आपको उसका रिजॉल्व मतलब अगर होगा तो आपको मिल जाएगा जवाब वहां पे। सो यस, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशंस ऐसे होते हैं जिसका डेट निकल जाता है, सो आपको पता नहीं चलता। सो यहाँ पे 15 जुलाई जो है इसका लास्ट डेट है, जैसे कि वहां पे बताया था। सो यस, अप्लाई करो। थैंक यू ऑल एंड स्टे ट्यून टू द चैनल।